नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे शैक्षिक परिदृश्य का एक टॉपिक जो कि रीट मेंस में आएगा। वो टॉपिक है अपने नवाचार। ये शिक्षा में क्या क्या नवाचार हुए हैं, ये टॉपिक हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, कोविड से पूर्व क्या क्या चलता था राजस्थान के अंदर नवाचार में। राजस्थान शिक्षा पहल चलता था, कल्प कार्यक्रम चलता था, SIQE कार्यक्रम चलता था, दीक्षा ऐप चलता था, है ना। दीक्षा तो अभी भी चलता है, ठीक है। और स्वयं प्रभा चलता था और क्लिक योजना चलती थी, है ना। इसमें से एक दो योजना अभी भी चल रही हैं, जैसे कि दीक्षा हो गई, SQI हो गई, है ना। कोविड के समय चलाया था स्माइल प्रोग्राम। क्या चलाया था? स्माइल प्रोग्राम चलाया था ये, है ना। कोविड के समय चला था स्माइल 1, स्माइल 2, स्माइल 3, ठीक है। हवा महल कार्यक्रम भी ये कोविड के समय चलाया गया था, बच्चों को घर पे घर पे बैठकर पढ़ाई करवाने के लिए। शिक्षावाणी कार्यक्रम चला, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम चला और ई कक्षा कार्यक्रम चला था। कोविड के पश्चात देखो नो बैग डे चला, है ना। ये शनिवार को होता है, ठीक है। निपुण भारत मिशन चला, ये वर्तमान में अभी भी चल रहा है NEP 2020 के अंतर्गत। RKSM भी ये वर्तमान में भी चल रहा है, बस इसका नाम चेंज कर दिया, MSRA, है ना। मुख्यमंत्री वो दक्षता आधारित परीक्षा, ठीक है। मिशन बुनियादी कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। देखो डिटेल सब देखते हैं अब इसको। राजस्थान शिक्षा पहल, लेकिन राजस्थान एजुकेशन इंटेंटिव कब प्रारंभ हुआ? ये जनवरी 2005 को। राजस्थान का शैक्षिक बदलाव करना इसका उद्देश्य था। जेंडर गैप कम करना था इसका उद्देश्य था। शिक्षा में गुणवत्ता लाना इसका उद्देश्य था। नामांकन व ठहराव इसका उद्देश्य था। राजस्थान शिक्षा पहल का यह कार्यक्रम PPP मॉडल पर आधारित है। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा निजी कंपनियों को भागीदार बनाया गया और यह कार्यक्रम तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों में कार्यक्रम कर रहा है। देखो GOR यानी कि मुख्य सहयोगी, इसमें GSSCI है और गौण सहयोगी में 35 हैं, ठीक है। आगे देखो कल्प कार्यक्रम कंप्यूटर से संबंधित है ये अपने, है ना। कल्प की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। ये कब शुरू हुआ? 2004 और 5 को शुरू हुआ। राजकीय स्कूल में 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाना, और 6 से 8 तक के बच्चों के चयनित स्कूलों में 3 कंप्यूटर सेट उपलब्ध करवाए गए, है ना। कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत, यानी कि कल्प कार्यक्रम के तहत 6 से 8 तक के लिए ये ध्यान रखना, है ना। और 2004-5 में इनकी शुरुआत हुई, बस इतना से याद रखना, ठीक है। आगे देखो क्लिक योजना। क्लिक योजना भी कंप्यूटर संबंधित है अपने, ये कंप्यूटर लिटरेसी इंटेंटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। कब प्रारंभ हुई है? 2017-18 के अंदर ये प्रारंभ हुआ। उद्देश्य क्या था? 6 से 10वीं तक की बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, ठीक है। कल्प के अंदर 6 से 8 और क्लिक के अंदर 6 से 10, ठीक है। वो 2004 और 5 में चालू हुई, ये कब चालू हुई? 2017-18 में, ठीक है बेटा। आगे देखो SIQE कार्यक्रम, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि इसका हिंदी में क्या है? गुणात्मक शिक्षा के लिए एक राज्य पहल। 2015-16 में शुरू हुई, 1 से 5 तक के लिए शुरू हुई है। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाना, आनंदमय गतिविधि आधारित शिक्षा उपलब्ध करवाना, बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना, बालक की प्रगति माता पिता से साझा करना और बालक का शैक्षिक स्तर निर्धारित करना, ये ऐसे क्यू के उद्देश्य है ना। कार्यक्रम संचालन के सहयोगी कौन कौन है बेटा? देखो राजस्थान प्रारंभिक मध्य शिक्षा निदेशालय जो कि बीकानेर में स्थित है, वो सहयोगी है। RSCIT उदयपुर में स्थित है, वो भी इसका मुख्यालय है। RCIT की स्थापना कब हुई? 1978 में हुई, ठीक है। मेहरोत्रा समिति के सिफारिश पर, ठीक है बेटा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, ये भी इसका सहयोगी है। यूनिसेफ भी इसका सहयोगी है और बोर्ड शिक्षा समिति जो कि जयपुर में है, ये भी इसका सहयोगी है। इनके सहयोग से ये SIQE कार्यक्रम चल रहा है। देखो SIQE की प्रक्रिया क्या है? CCP, ABL और CCE। CCP मतलब चाइल्ड सेंट्रल पेडालॉजी, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण करवाएंगे। फिर ABL यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि गतिविधि आधारित प्रोग्राम करवाएंगे, ठीक है। ABL क्लासरूम अभी चलता है ना। आप छोटी कक्षा में मतलब जाओगे 1 से 5वीं तक, तो वहाँ पे देखो ABL कक्षा रूम अलग ही है। ABL कक्षा रूम में गतिविधि आधारित उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। ABL किट भी देते हैं उनको, है ना। देखो CCE का मतलब आप सभी जानते हो, सतत व्यापक मूल्यांकन, है ना। कंटिन्यूस एंड कम्युनिकेटिव एजुकेशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। ये 5-5-10 को सर्विस में प्रारंभ किया गया। RT एक्ट 2009 की धारा 29 में इसका उल्लेख है, ठीक है।
देखो SIQE का पाठ्यक्रम संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे टर्म कहते हैं, है ना। देखो टर्म 1 के अंदर अपने 45% कोर्स आएगा, इसे हम SA1 भी कहेंगे। SA2 के अंदर 40% कोर्स आ जाएगा और SA3 के अंदर 15% कोर्स आ जाएगा। अभी वर्तमान में ये तीनों लागू है, SA1, SA2, SA3, है ना। ध्यान रखना, ठीक है। PTM, इसमें पेरेंट टेस्ट मैचिंग, फिर ये मदर्स, ये PTM, ठीक है ना। आगे देखो, इसका ध्येय वाक्य क्या है बेटा SIQE का, सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक सिखा सकते हैं, है ना, इसका ध्येय वाक्य। अब देखो दीक्षा, दीक्षा क्या है, एक पोर्टल है ना। पोर्टल है, इसमें क्या होता है दीक्षा के ऐप पे, जैसे कि रवि ने कुछ अच्छा कंटेंट बनाया, तो इस दीक्षा पर ये अपलोड कर सकता है, ठीक है ना, अपलोड कर सकता है। और दूसरे के जो कंटेंट अपलोड कर रखे है किसी ने, तो उसको तू देख सकता है, ठीक है ना। और दीक्षा पर सभी तरह की किताबें वहाँ पे NCERT की सभी किताबें आपको दीक्षा ऐप में मिल जाएगी, है ना, ठीक है। और कंटेंट भी मिल जाएगा आपको, अदर अदर राज्य के भी कंटेंट भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि भी एक ही राज्य के, अदर सभी पूरा भारत में जितने भी राज्य है ना, उनके सभी के कंटेंट यहाँ पे दीक्षा ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है। दीक्षा का फुल नाम क्या है देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, है ना। 5 सितंबर 2017 को ये प्रारंभ हुआ, शिक्षक दिवस के दिन, है ना। दीक्षा राष्ट्रीय स्तर का एक शैक्षिक पोर्टल है, इसका निर्माण NCERT द्वारा किया गया, इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था, ठीक है। दीक्षा, ये याद रखना दीक्षा आप, है ना, ठीक है। आगे देखो, इसका ध्येय वाक्य क्या है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। दीक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षक के लिए विशेष विकास करना और प्रशिक्षण द्वारा, ठीक है। शिक्षार्थी के लिए ई कंटेंट उपलब्ध कराना, व PDF, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, मतलब शिक्षार्थी के लिए मतलब जो भी सीख सकता है ना। शिक्षार्थी मतलब ऐसा नहीं कि विद्यार्थी, शिक्षार्थी मतलब जो शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। उसमें मतलब कि आप कंटेंट दे सकते हो, जैसे कि भी कमलेश है तो इसने कंटेंट में डाल दिया, तो इसमें रवि भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, ठीक है। निष्ठा ऐप, देखो 16 अक्टूबर 2020 को एकीकृत ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखो निष्ठा जो है ना, निष्ठा ऐप के माध्यम से क्या होता है, टीचरों की ट्रेनिंग होती है, क्या होती है, टीचरों की ट्रेनिंग होती है ना। तो शिक्षक प्रशिक्षण होता है ये, ठीक है। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, ये निष्ठा ऐप के अंदर होता है, ठीक है। दीक्षा राइस, ये राजस्थान का है। देखो दीक्षा है ना, दीक्षा किसका है, वो पूरे भारत का है, और दीक्षा राइस ये केवल किसका है, राजस्थान का। तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, दीक्षा राइस नामक पोर्टल का प्रारंभ 2017-18 में किया गया है। यह पोर्टल राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग का है, ठीक है, राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग का है ना ये। दीक्षा तो सभी का, दीक्षा राइस केवल राजस्थान का है ना। इसका क्या उद्देश्य क्या बेटा, देखो उच्च स्तरीय डिजिटल मंच का निर्माण करना, शिक्षकों का व्यावसायिक व्यक्तिगत विकास करना, ई कंटेंट उपलब्ध करवाना और बच्चों के से संवाद करना। इस पोर्टल पर गणित और विकास विज्ञान विषय के कक्षा 9 व 10 के QR कोड उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्वयं प्रभा टीवी चैनल, इसमें क्या होगा, ये शैक्षिक टीवी चैनल की एक श्रृंखला है। भारत का पहला वैज्ञानिक टीवी चैनल कौन सा है, ज्ञान दर्शन, कौन सा है, ज्ञान दर्शन। स्वयं प्रभा का प्रारंभ कब हुआ, 2017 के अंदर। वर्तमान में स्वयं प्रभा के अंतर्गत 34 चैनल चलाए जा रहे हैं, इसमें से 12 चैनल स्कूली शिक्षा विभाग के हैं, ठीक है। फिर देखो राजस्थान में 5 टीवी चैनल चल रहे हैं, PM ई विद्या चैनल 148, 149, 50, 151, 152, ठीक है। 148 1 2 के लिए, 149 303 और 5 3 कक्षा 3 4 5 के लिए, 150 चैनल 5 6 7 8 के लिए, 151 9 10 के लिए और 11 12 के लिए 152 है, ठीक है। अब देखो स्मेल प्रोग्राम, स्मेल प्रोग्राम कब चला था, कोविड के समय। कब चला था, कोविड के समय, जब सब घर पे बैठ गए थे ना, जब स्मेल प्रोग्राम चलाया था, घर घर जाकर बच्चों को होमवर्क दो, है ना। देखो कोविड के समय चलाया जा रहा था कार्यक्रम, जो राजस्थान का पहला शिक्षक कार्यक्रम था। इसका स्मेल का पूरा नाम क्या है, देखो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ठीक है। कब शुरू हुआ, 13 अप्रैल 2020 को, है ना। बच्चों को अधिगम सक्रियता बनाए रखने के लिए, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। देखो सोशल मीडिया का साधन क्या था, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आप ई कंटेंट डालोगे और बच्चे सीखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, 13 अप्रैल 2020 को चालू हुआ स्माइल प्रोग्राम कार्यक्रम, ठीक है। अब देखो स्माइल कार्यक्रम के सोपान क्या है, स्माइल 1.0 प्रथम चरण में शामिल हुआ, ये 13 अप्रैल 2020 को चालू हुआ। प्रत्येक स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे और PO स्तर पर 2 ग्रुप बनेंगे, डिजिटल एक तो अभिभावक का ग्रुप बनेगा, एक शिक्षक का ग्रुप होगा। PO किसके डालेगा, शिक्षक के, और शिक्षक कहाँ डालेंगे, अभिभावक के। PO का मतलब क्या होता है, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है।
प्रिंसिपल तो सबके डालेगा डालेगा नहीं, है ना। प्रिंसिपल किसके डालेगा, शिक्षक वाला ऐप में, सॉरी वो ग्रुप के अंदर। और वो शिक्षक एक ग्रुप बनाएगा अभिभावक का, वो किसमें डालेंगे, अभिभावक के ग्रुप में, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी भी एक समय था, सुबह 9 बजे से हर घर स्कूल की घंटी बजेगी, है ना। तो सुबह 9 बजे वो कंटेंट आपको डालना ही है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। अब चलाता है स्मार्ट 2.0, द्वितीय चरण चला था 2 नवंबर 2020 को। प्रत्येक कक्षा में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, प्रत्येक कक्षावार, पहले तो मतलब कि अभिभावक का अब कक्षावार बनाए जाएंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से होमवर्क दिया जाएगा, है ना, और वापस प्राप्त किया जाएगा, है ना, व्हाट्सएप के माध्यम से। फिर देखो चलो अपने स्माइल 3.0 तृतीय चरण में, ये 21 जून 2021 को चालू हुआ। साप्ताहिक क्विज का प्रारंभ हुआ इसके अंदर। साप्ताहिक क्विज अब तक तो मतलब कि अपने व्हाट्सएप पे होमवर्क दे रहे थे, पहले ने होमवर्क दिया, दूसरे ने होमवर्क फिर से लिया, और तीसरे में क्विज प्रारंभ कर दिया ना। इसमें शिक्षक अभिभावक संवाद भी किया जाएगा स्माइल 3.0 के अंदर। तो आप ध्यान रखना ना, स्माइल 1.0 इसमें तो अपना होमवर्क देंगे, पीओ इस तरफ पे 2 ग्रुप बनेंगे, एक तो अभिभावक का और एक शिक्षक का। शिक्षक के डालेंगे पीओ, फिर शिक्षक किसके डालेगा, अभिभावक के। दूसरे में क्या होगा कि होमवर्क के साथ में उनको होमवर्क लिया भी जाएगा फिर से, ठीक है। और स्माइल 3.0 के अंदर क्विज प्रारंभ हो गई 21 जून 2021 को, स्माइल 3.0 आया था, ठीक है। आगे देखो हवामहल कार्यक्रम, ये भी कोविड का समय शुरू हुआ। शिक्षा का एक झरोखा है ये, है ना। प्रारंभ 2 मई 2020 को ये शुरू हुआ, है ना, हवामहल कार्यक्रम। बच्चों में पठन चिंतन कौशल का विकास करना। व्हाट्सएप के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को बच्चों को कहानियां भेजी जाती थी। हवामहल प्रोग्राम के अंदर क्या होता था, क्या कहानियां, क्या होता था, कहानियां होती थी। और 2 मई 2020 को शुरू हुआ, ठीक है, ध्यान रखना ना। व्हाट्सएप के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को क्या होगा, कहानियां बताई जाएगी, ठीक है, भेजी जाएंगी उनके, है ना। शिक्षावाणी कार्यक्रम देखो, शिक्षावाणी कार्यक्रम ये काम कब शुरू हुआ, 11 मई 2020 को शुरू हुआ। कोरोना काल में चलाया गया और रेडियो पर आधारित ये शैक्षिक कार्यक्रम था। शिक्षावाणी रेडियो पर आधारित है ना। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, इसका ध्येय वाक्य था, है ना। वो रेडियो कार्यक्रम था शिक्षावाणी, ठीक है। आकाशवाणी रेडियो के 25 स्टेशनों पर ये चालू हुआ। इसकी अवधि क्या थी, 55 मिनट, क्या थी, 55 मिनट, 11 बजे से 11:55 तक ये चलता था। कक्षा 1 से 12 तक के लिए था ये राजकीय स्कूलों में, और सोमवार से शनिवार तक ये चलेगा, रविवार को ये नहीं चलेगा। शनिवार को हवामहल कार्यक्रम चल रहा है, अपने पता चल रहा है आपको कहानी के माध्यम से हवामहल, ठीक है। तो ये था शिक्षावाणी। आगे देखो शिक्षा दर्शन, कोरोना काल के समय टीवी पर आधारित एक शैक्षिक कार्यक्रम था ये 1 जून 2020 को चला। इसमें क्या है, शिक्षा देखो शिक्षावाणी में तो अपन क्या कर रहे थे, सुन रहे थे, इसके अंदर अपन देखेंगे भी है। देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ते जाओ, है ना। डीडी राजस्थान पे चैनल चला, सोमवार से शनिवार तक चलेगा, 1 से 12 तक चलेगा ये, है ना। और इसमें अवधि क्या हो गई, 195 मिनट। शिक्षावाणी में क्या थी, केवल 55 मिनट थी, है ना। और शिक्षा दर्शन के अंदर 195, ठीक है। देखो शिक्षा वाणी ये सुन रहे हैं, दर्शन के दर्शन कर रहे हैं, तो फिर देखेंगे ना उनको, ठीक है, ध्यान ना। 3 घंटे 15 मिनट का था ये कार्यक्रम, 2 स्लॉट में था, ठीक है। 12:30 से 2:30 बजे तक था एक तो, कक्षा 9 से 12 तक के लिए, और 3 से सवा 4 तक था, कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। फिर देखो आगे ई कक्षा प्रोजेक्ट कार्यक्रम चला। कब प्रारंभ हुआ ये, 15 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ हुआ। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग का एक यूट्यूब चैनल था ये ई कक्षा प्रोजेक्ट, है ना। इस चैनल के माध्यम से स्कूल शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों के वीडियो उपलब्ध करवाए गए हैं, है ना, ई कक्षा प्रोजेक्ट के माध्यम से। आगे देखो बेटा मिशन स्टार्ट। मिशन स्टार्ट कब चला ये, 5 सितंबर 2023 को। 5 सितंबर को दीक्षा प्रोग्राम भी चला था, है ना, दीक्षा पोर्टल। 6 से 12 तक की पाठों की वीडियो हार्ड डिस्क में स्कूल में उपलब्ध करवाए गए। इस कार्यक्रम को जिस दिन स्कूल शिक्षक नहीं आता है, उस दिन उस दिन कक्षा में उपयोग किया जाता है मिशन स्टार्ट का, ठीक है। आगे देखो नो बैग डे, बस्ता मुक्त दिवस, ये चला 20 फरवरी 2020 को चला, नो बैग डे। इसकी घोषणा बजट में हुई थी। प्रत्येक शनिवार को बस्ता मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। 2024-25 में महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा। इसकी थीम क्या थी, देखो बेटा, प्रथम शनिवार को तो क्या चलेगा, राजस्थान को पहचानो। सेकंड शनिवार को क्या चलेगा, भाषा विकास। तृतीय शनिवार को क्या चलेगा, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। चतुर्थ शनिवार को क्या चलेगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और पंचम शनिवार को चलेगा मेरे अपनों के साथ बाल सभा। कक्षा वार समूह अंकुर 1-2 के लिए, है ना, प्रवेश कक्षा 3 4 5 के लिए, ठीक है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे ना, ठीक है ना। और देखो दिशा, दिशा अपन करेंगे कक्षा 6 7 8, तृतीय चलेंगे 9 10, उन्नति कक्षा 12। ग्रुप के अनुसार थीम आधारित गतिविधियां करी जाती है। ये ग्रुप बांट रखे हैं, कक्षा 6 7 8 को क्या बोलेंगे, दिशा। 9 10 को क्या बोलेंगे, क्षितिज। उन्नति को क्या बोलेंगे, 11 12, ठीक है। इनके आधार पर थीम गतिविधियां चलती है 9 बैठे की, है ना। फिर देखो आगे, देखो फिर चल रहा है अपना मिशन बुनियाद।
है ना। दिसंबर 2020 को ये शुरू हुआ। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था और राजस्थान में 6 जिलों में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ये एक डिजिटल लर्निंग आधारित प्रोग्राम है। सीकर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा में ये शुरू किया गया। ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि टेस्टिंग, क्या होता है टेस्टिंग। तो इन जिलों में टेस्टिंग के लिए शुरू हुआ, है ना। प्रारंभ 5 सितंबर 2022 को संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया मिशन बुनियाद कार्यक्रम। कक्षा 6 से 12 तक के लिए कार्यक्रम था। इसमें क्या था, जेंडर गैप कम करना, ड्रॉप आउट कम करना और अधिगम की समझ बढ़ाना। संचालन कौन कर रहा था इसका, केवल्या फाउंडेशन या पिरामल फाउंडेशन द्वारा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 से 12 तक की विषयों पर आधारित वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे, मिशन बुनियाद। ठीक है। फिर देखो निपुण भारत मिशन। ये एनईपी 2020 के माध्यम से 2 एफएलएम पर आधारित इसलिए है क्योंकि इसे राष्ट्रीय साक्षरता संख्या ज्ञान पहल भी कहा जाता है। एफएलएम मतलब क्या होता है, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी। ठीक है, यानी कि बुनियादी संख्या ज्ञान। ठीक है। प्रारंभ कब हुआ है, 5 जुलाई 2021 को, निपुण भारत मिशन। ठीक है। 2026 तक 27 तक 9 वर्ष तक के सभी सभी बच्चों को पढ़ना लिखना व संख्याओं की समझ विकसित करना है। 9 वर्ष यानी कि तीसरी कक्षा तक मिला के। ठीक है ना। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, है ना। देखो आरकेएसएमबी, है ना, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, है ना। इसको वर्तमान में नाम चेंज कर दिया एमएसआरए, है ना, मुख्यमंत्री, है ना, शिक्षा आधारित शिक्षा, है ना, दक्षता, है ना। देखो प्रारंभ इसका 11 जुलाई 2022 को शुरू हुआ, है ना, शिक्षा में बढ़ते कदम का। इसमें प्रारंभिक शिक्षा की कक्षा 3 से 8 तक के लागू है, वर्तमान की भी 3 से 8 तक के लागू है ना। हिंदी, अंग्रेजी, गणित के लिए लागू है। राजस्थान के राजकीय स्कूलों में लागू है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को लर्निंग लॉस हुआ, उसे दूर करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया, शिक्षा में बढ़ते कदम का, है ना। विशेषताएं बेटा इसमें क्या, देखो वर्ग बुके का निर्माण होगा, है ना। आपने कभी देखो कि वर्ग बुके दी जाती है बच्चों को, और शानदार ये सब चीजें है ना। शानदार वर्ग बुके के अंदर देखो जे से जे लिखना है, मतलब शानदार है ना। ब्रीच रेमिडिएशन कार्यक्रम चलाया गया। शिक्षक गैप शिक्षक ऐप आरकेएसएमबी बनाया गया और 5 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ। अभी आरकेएसएमबी ऐप को चेंज कर दिया गया। इसका नाम है अभी शाला शिक्षक ऐप। क्या नाम है, शाला शिक्षक ऐप, है ना। वर्तमान के अंदर शाला शिक्षक ऐप इसका नाम है ना। देखो इसमें 3 तरह के आकलन होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, है ना। और कुछ नहीं होगा, इसके अंदर पेपर आएगा, पेपर पे आप लिखो, बच्चों में आंसर देने हैं और उस पेपर को आपको अपलोड करना है। ठीक है। ऑटोमेटिक उसका जो भी उसका जो लेवल होगा ना, तो वो आगे से चेक होके ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी इसके अंदर आरकेएसएमबी ऐप है ना, इसके अंदर एक ओआर ऐप भी चला है ना। ओआर ऐप मतलब कि भी मौखिक धारा प्रवाह, है ना। मतलब बच्चों मतलब कि तीसरी में आ गया है तो उसमें पैराग्राफ देखा है आगे से, और उसको आपको पढ़ के सुनाना है, वो लाइव चलेगा पूरा। ठीक है, यानी कि आप उसमें बता भी नहीं सकते। ठीक है ना। फिर इसको अपलोड करना है। ठीक है। देखो इसमें 3 तरह के आकलन होते हैं। बेस लाइन आकलन, है ना, जो कि शिक्षण के प्रारंभ में होगा। रचनात्मक आकलन ये साप्ताहिक होगा। और योगात्मक आकलन जो कि ऑनलाइन और सीआर शीट के माध्यम से होगा। योगात्मक में वही मैंने बोला ना कि आपकी शीट होगी, मतलब कि इसमें होगा और इसमें अपलोड करनी जाएंगे, है ना। इसमें एबसद लगाने और अपलोड होगी, है ना। ठीक है। तो ये थे हमारे ये प्रश्न। ठीक है। अभी देखो आरकेएसएमबी का वर्तमान में नाम चेंज कर दिया है। क्या नाम इसका